कहा जाता है दोस्तों, नो चेक, नो ट्रेनिंग और नो सक्सेस। अगर आप इस बिजनेस में ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपके चेक भी नहीं बनेंगे और सफलता भी नहीं आएगी। वाई डायरेक्ट सेलिंग? हम सब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या आवश्यकता है? हम सब कुछ ना कुछ काम तो अपने जीवन यापन के लिए कर ही रहे थे। तो अगर देखा जाए तो पैसे कमाने के दो ही रास्ते हैं, पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस। अब आपने कई लोगों से सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से बहुत बड़ा पैसा बनाया जाता है, बहुत लोग पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं जहां से लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जॉब है और दूसरा ऑप्शन बिजनेस है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या उस क्वालिफिकेशन को हम डिजर्व करते हैं जिससे हमें लाखों रुपए की सैलरी मिले? क्या हमारे पास इतनी बड़ी एजुकेशन है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है जिससे हम लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकें, 5 लाख 8 लाख रुपए भी महीने कमा सके? लेकिन क्या कमाने वाले लोग हैं या नहीं? जॉब के अंदर भी बड़ा पैसा कमाने वाले लोग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका टैलेंट, उनकी एजुकेशन और उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। अगर हम जॉब कर भी लेते हैं तो जॉब के अंदर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी चाहिए, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में आपके सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। जब भी आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, तो आपसे आपके सर्टिफिकेशन के साथ साथ उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी पूछी जाती है, यस या नो? और अगर वो डेवलप नहीं है, अगर उस लेवल तक आप नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ी इनकम आप जॉब से जनरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो जॉब के अंदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आज जॉब लिमिटेड है और लोग ज़्यादा हैं, यस या नो? है या नहीं है? आज हजारों युवा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाखों युवा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास जॉब ही नहीं है। क्वालिफिकेशन तो है लेकिन जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो चुकी है। इसका कारण क्या है? आज मैक्सिमम काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है। आप देखते होंगे आज से 20 साल पहले जिस काम को 20 इंसान मिलकर किया करते थे, आज वो एक मशीन 1 घंटे में कर देती है, यस या नो? ये आज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। टाइम एंड इनकम फिक्स्ड होती है। जॉब के अंदर हम बहुत बड़ा जीवन में अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ क्या है? टाइम और इनकम फिक्स्ड है। आपको 10 बजे से 5 बजे तक ही काम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम का निर्धारण नहीं कर सकते। इनकम फिक्स्ड है, आपको 20,000 सैलरी मिल रही है तो ऐसा नहीं आपकी जरूरतें बढ़ गई तो आपको 25,000 देना शुरू कर देंगे। क्या आपके हाथ में है आपकी सैलरी बढ़ाना? जॉब के अंदर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, आप कहो गवर्नमेंट से कि मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, 60,000 दे दो, क्या आपकी बढ़ जाएगी? नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं होती है। यानी एक लिमिटेड इनकम के अंदर हम बंधे होते हैं। फॉलो ऑर्डर द बॉस, आपको हमेशा अपने बॉस के ऑर्डर पे ही चलना पड़ेगा, यस या नो? आप अपना दिमाग वहां नहीं लगा सकते। और जॉब सिक्योरिटी थ्रेट, आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में अक्सर ये समाचार आता है कि इस रिसेशन के कारण, एक मंदी के कारण हजारों कंपनियों ने अपने लोगों को फायर कर दिया, यानी आउट कर दिया बिजनेस अपने जॉब के अंदर से, अपनी कंपनी के अंदर से, यस या नो? एक इंसान की जॉब कब चली जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जॉब ऑप्शन तो है जहां से हम लाखों कमा सकें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसके कैपेबल हम हैं? क्या हम हैं? नहीं। अब सेकंड ऑप्शन क्या आता है? बिजनेस। हाँ, बिजनेस भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है जहां से बड़े पैसे बनाए जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है, लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन वही सवाल फिर से है कि क्या हमारा टैलेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग है? क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके, यस या नो? आज रेशियो बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है तो मुश्किल से 1 लाख रुपए कमा सकता है। वो भी गारंटी नहीं है कि 1 लाख रुपए आएगा या नहीं आएगा। आज जीवन चलाने के लिए तो 1 लाख रुपए महीना चाहिए ना, कम से कम इतना तो चाहिए ही जीवन चलाने के लिए, अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। चाहिए या नहीं चाहिए? वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की जानी चाहिए वो एक आम आदमी के पास होती नहीं। और चलो कुछ इन्वेस्टमेंट कर भी लें, जॉब नहीं लगी तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। लेकिन बिजनेस में भी रेशियो ये बताता है कि 100 लोग अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो 95 लोग असफल हो रहे हैं, मात्र 5 लोग ही सफल हो पा रहे हैं बिजनेस के अंदर। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है। जितना अमाउंट था उतना हमने इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसमें लॉस हो गया तो वापस से पैसा डालने की क्षमता एक आम आदमी के पास होती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है बिजनेस के अंदर आगे न बढ़ पाने का। नेक्स्ट है दोस्तों कंपटीशन। आज मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है। कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, यस या नो?
आज मार्केट में आप देखिए, एक व्यक्ति दुकान खोल रहा है और उसके खोलते ही उससे बड़ी दुकान उसके सामने खुल जा रही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली दुकान खुल जा रही है। हो रहा है या नहीं हो रहा? आप एग्जाम्पल देखिए, आज से जब आप बचपन में थे, आप छोटे थे, उस वक्त आपके समाज में गांव में एक दुकान होती थी और सारे लोग वहां से परचेस करते थे। लेकिन आज क्या कंडीशन है? आज उसी जगह सेम कैटेगरी की बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब जॉब ही कम हो गई तो लोग बिजनेस की तरफ भागे। और वो भी छोड़िए, आज तो आपके घर पे ऑनलाइन प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है। आपको सब्जी चाहिए, ऑनलाइन आ जा रहा है। आपको ब्रश चाहिए, ऑनलाइन आपके घर पे डिलीवर हो जा रहा है। यस या नो? तो आज जो छोटे दुकानदार हैं वो भी रिस्क में आ चुके हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? कंपटीशन मार्केट में आप देख ही रहे हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। टाइम, कोई व्यक्ति जॉब करता है, वो सोचता है कि मैं जॉब के साथ दूसरा बिजनेस भी शुरू कर लूं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लूं। लेकिन बिजनेस का दोस्तों कोई टाइम फिक्स होता नहीं है। तो एक व्यक्ति अपना टाइम निकाल कर भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। और नेक्स्ट होता है दोस्तों टैलेंट। हम मैक्सिमम लोग किसी भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते। या तो हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, या प्राइवेट एम्प्लॉय रहे, या किसान रहे, या छोटे व्यापारी रहे। ऐसा ही है। अब हमारे पास बड़ा बिजनेस करने का टैलेंट ही नहीं होता, तो हमें कोई बताने वाला ही नहीं है कि कैसे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जाए। ये समस्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा है। तो हम कैसे बिजनेस में बड़ा कमा सकते हैं? यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस के अंदर स्कोप तो है, लेकिन शायद उसके कैपेबल हम लोग नहीं है। तो जितना जरूरी काम को करना है दोस्तों, उससे ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पे करना है। इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग समझनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी।